हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक आइटम लेकर आई हूँ। और ये जो आज का बैग है हमारा, ये मम्मियाँ हैं उनके लिए है, जिनके पास छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे क्या, कम से कम 8-10 साल तक के बच्चों के लिए भी ये उनका बैग बना सकती हैं और सफ़र के लिए भी बना सकती हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसी हिसाब से मैंने ये प्रिंट लिया है, नर्सरी प्रिंट। अब इसके साथ ये 8x8 का एक क्विल्टेड पीस है, 8x8 का एक लाइनिंग का पीस है, 8 इंच की एक जिप है और इसके साथ एक रनर लगाएंगे। तो पहले हम 2 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर हमने लाइन खींच रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। 2 इंच डाउन जाएंगे, लाइन खींचेंगे, फिर कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर ऑप्शनल है, एक डालिए, 2 डालिए। अब इसमें यहाँ पर एक ये लाइनिंग को लगा करके पैक कर देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 6x16 इंच का एक क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको भी बीच में से कट करेंगे और यहाँ पर एक 16 इंच की जिप लगा देंगे। अब इस पीस में हम 2 रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद दूसरा 6x16 इंच का पीस लेंगे और इसको यहाँ आपस में रखते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। इसको इस तरह से जोड़ने के बाद इसमें पाइपिंग लगाकर इसमें फिनिशिंग दे देंगे। इसको खोलेंगे और जिप वाले को यहाँ पर पलटते हुए इसको दबा करके यहाँ पर सिल देंगे। ठीक इसी तरह इधर भी सिलाई करेंगे। इसको इस तरह से फैलाएंगे, खोलेंगे और जिप की तरफ से ही इसको पलटते हुए यहाँ पर फिनिशिंग देंगे। तो इस तरह से जिप जो है यहाँ उठी हुई नहीं आएगी और जिप मजबूती के साथ लॉक हो जाएगी। अब इसको इस तरह से तैयार करने के बाद इसमें किसी एक साइड से इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए एक बार इसको फोल्ड करेंगे और गोलाई में पूरा पैक कर देंगे। एक किनारे हमने इसमें पूरी सिलाई करके पैक कर दिया, इधर एक साइड खुला हुआ है। अब ये जो 8 इंच बाई 8 इंच का पीस है, इसका सेंटर निकालेंगे, 4 इंच इधर निकालेंगे, 4 इंच इधर निकालेंगे और इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। जिप के साथ यहाँ सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, इसका सेंटर यहाँ निकाल लेंगे और इसका सेंटर इधर निकाल लेंगे। ये सेंटर निकालने ज़रूरी हैं। सेंटर लगा करके काम करेंगे तो आपका बैग एकदम परफेक्ट तैयार होगा। ये हमने जिप वाले में भी सेंटर निकाल लिया और उसका जो दूसरा पीस था नीचे जो हमने दूसरा लगाया था उसमें भी सेंटर निकाल लिया। अब ये जो सिलाई की है इधर से नहीं, जिधर हमने सिलाई नहीं की है उधर से सेंटर को लेंगे और इसका सेंटर मिलाएंगे। पहले इसको ये जो 8 इंच का एरिया है इसको जोड़ देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। पहले ऊपर का 8 इंच मिलाएंगे, फिर इसको पलटते हुए यहाँ पर इसका 8 इंच मिला देंगे और उसके बाद साइड से जोड़ देंगे। इसको इस तरह से घुमा लेंगे। अब ये बॉटम वाला सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जोड़ देंगे। अब ये जो साइड का 8 इंच बचा है इसको मिलाकर इधर जोड़ देंगे, इसको मिलाकर इधर जोड़ देंगे और फिर फाइनली इस पर हम पाइपिंग भी चढ़ा देंगे।
इस तरह से जुड़ गया। यहाँ एक पॉकेट आ गई, यहाँ एक जिप आ गई। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे फाइनली, और इसको हमने इस तरह से जोड़कर नीट एंड क्लीन तैयार कर दिया। अब इसको सीधा कर देते हैं, सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल देंगे। ये हमने कॉर्नर निकाल दिया। अब इसके बाद अगला पीस हम लेंगे। इस पीस का जो मेजरमेंट है वो है 12 बाई 17 इंच। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, तो जितना भी मैं पीस बता रही हूँ सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटम पर जाएंगे। यहाँ पर ये 12 है तो 6 इंच पर एक सेंटर मार्क देंगे। सेंटर मार्क से फिर यहाँ से हम 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, 4 इंच इधर निशान लगाएंगे, और फिर 4 इंच इधर लगा लेंगे। यहाँ पर 8 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 8 बाई 8 का एक ब्लॉक तैयार कर लेना है इस तरह से। ये हमारा 8 बाई 8 का ब्लॉक हो गया। अब इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये मेजरमेंट हमको करना ज़रूरी है। अब इसके दूसरे साइड में आएंगे। अब यहाँ से भी हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम 7 बाई 8 का एक ब्लॉक बनाएंगे। ये हमारा 7 है, और ये ऐसे जो हमको निशान लगाना है ये हमारा 8 है। अब ये हमने 7 बाई 8 का लगा दिया, एक साइड में 8 बाई 8 का। तो जो 7 बाई 8 का है, अब इसमें हम अंदर की तरफ ये जो 7 और 8 का जो कॉर्नर आ रहा है, यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप कोई कप या प्लेट या कटोरी रख करके उसका राउंड शेप सही मेजरमेंट में ले सकते हैं कि सही गोलाई आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। तो कट करने से पहले इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट करने के लिए इंच टेप को इस तरह से रखना है, और जो गोलाई का शेप दिया है वहाँ से इंच टेप को खड़ा करते हुए इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ पर मुझे 20 इंच मिल रहा है, तो मैंने 20 इंच की यहाँ पर एक जिप ली है इस तरह से। अब इसको हम कट करेंगे और जिप लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने गोलाई में कट किया है, तो ये ध्यान रखना है कि जिप लगाते समय इस कपड़े पर हमारा खिंचाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं गोलाई के साइड में। अब इसमें हम जिप लगाते समय यहाँ पर जिप रखेंगे और लाइनिंग रखेंगे, एक साथ दोनों काम करेंगे। तो इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, पाइपिंग रखेंगे और इसको सिल देंगे। अब यहाँ पे केवल पाइपिंग को कट करेंगे। जो हमारी जिप आई है अभी इसको हम कट नहीं करेंगे। जिप जब भी गोलाई में लगती है तो एक साइड से हमारी जिप बढ़ती ज़रूर है, तो उसको हमें कट नहीं करना है। अब जिप का जो एक पार्ट है जो नहीं सिला है उसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पर जो गोलाई में कट है यहाँ पर इसको हल्का हल्का कट लगा देंगे। तो जो जिप वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें हल्का कट लगाना होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो टेंशन है जैसे उठ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, और हमको यहाँ पर सफाई से जिप लगाने में आसानी हो जाएगी, पलटकर उसकी फिनिशिंग देने में। ये देखिए अब ये एकदम यहाँ पर ये ढीला हो गया और सीधा हो गया। अब इसको हम यहाँ पर पलटेंगे इस तरह से, और पहले ये पाइपिंग पूरी पीछे कर देंगे और एक दाब मशीन चला देंगे। जिप को बाहर रखना है, पाइपिंग को अंदर रखना है। अब यहाँ पर ये जो पाइपिंग है हमारी इसको पलटते हुए इस तरह से और फिनिशिंग दे देनी है। यहाँ पर जब गोलाई पर आएंगे तो हल्की सी प्लेट्स आएंगी पाइपिंग में, उन प्लेट्स को जहाँ पर वो मुड़ रहा है वहीं पर इस तरह से प्लेट्स दे करके दबाते हुए फिनिशिंग दे देंगे। और ये कुछ इस तरह से पीस हमारा तैयार हो गया। ये वाला पीस लेंगे और सेम प्रोसीजर में इसमें भी जिप लगाएंगे और पाइपिंग चढ़ाएंगे।
और अब इसको भी यहाँ पर इस तरह से कटिंग दे देंगे गोलाई पर हल्की हल्की। पाइपिंग को बाहर की तरफ पलटते हुए और फिनिशिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग हमें सीधे तरफ से देनी होगी, जिप को बाहर निकालते हुए इस तरह से। अब इसको जोड़ दिया, इसको भी सेम प्रोसीजर में फिनिशिंग देंगे। तो अब यहाँ पर इसको पलटने में हमें दिक्कत आएगी। इसका यहाँ पर हम कॉर्नर कट करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, एक बार कट लगाना है इस तरह से। अब ये यहाँ पर थोड़ा ढीला हो जाएगा। अब इसमें हम इसको पलटते हुए पाइपिंग का लुक दे देंगे इस तरह से। अब इसमें ये जिप हमारी दूसरी तरफ लग गई। अब इसमें हम ये जो पार्ट हमने तैयार किया था कट करके इसको सेट करेंगे। तो पहले इसको यहाँ पर हटा लेंगे और एक तरफ से रनर डालेंगे इसमें और दूसरी तरफ निकालेंगे जब तक कि हमारा ये सेट नहीं हो जाता। और इसका हम सेंटर भी निकाल लेंगे। तो सेंटर निकाल लेंगे और पिन लगाएंगे। ये 12 इंच है, ये 6 इंच है और इसका सेंटर इसको भी ले लेते हैं, ये है। अब ये दोनों सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पर पहले पिन लगाएंगे इस तरह से, जिप को जिप से जोड़ के और यहाँ पिन से अटैच कर देंगे। अब इसको मिलाते हुए दोनों जिप को इधर लाएंगे और ये अब यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे इस तरह से। इसको यहाँ पर लॉक कर दिया। अब यहाँ पर हम रनर डालेंगे। अब ये रनर हमने यहाँ पर एक डाल दिया। यहाँ पर ऑप्शनल है ये कि एक डालिए, दो डालिए, तो मैंने एक डाला है फिलहाल। और यहाँ पर ये पीस बढ़ रहा है, अब ये पीस हमारा घट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बराबर से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और अब इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया। कट करने के बाद इसको बढ़ाने के लिए हमको इसकी जो पूरी लेंथ है वो 17 इंच चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे कट कर दिया था तो ये छोटा हो गया। तो इसके लिए ज़्यादा कट नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 इंच विड्थ बाई 12 इंच की एक और क्वाल्टेड पीस लिया है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे, इस पीस को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये पीस यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे और इस पर एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने रनर डाला है इसको हम अंदर खिसका देंगे। इसको बराबर से रखते हुए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और जब इस रनर जिप के पास आएंगे तो इन दोनों को आपस में यहाँ पर मिला देंगे। इसको बाहर निकालेंगे। जो हमने 2 इंच की पट्टी लगाई थी, इसको यहाँ पर पहले एक दाब मशीन चलाएंगे। तो दाब मशीन हम इधर से चलाएंगे पाइपिंग को पलटते हुए। दाब मशीन चलाने के बाद ये देखिए पाइपिंग हमारी यहाँ पर सिल गई है और ये जो जिप थी यहाँ पर भी लॉक हो गई है 3 बार सिलाई होने के बाद। अब इसको हम यहाँ पर पलटते हुए पाइपिंग को फिनिशिंग दे देंगे। इसको तैयार करने के बाद अब हमने जो सबसे पहले इसको तैयार किया था इसको लेंगे और ये जो सेंटर हमने यहाँ निकाला था, इस सेंटर को इस 8 इंच के पीस पर सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर ये बीच में 8 बाई 8 का ब्लॉक बनाया था, ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाएंगे और ये सिला हुआ हिस्सा है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस इस सेंटर को इस सेंटर में मिलाएंगे, पिन लगा देंगे और सारे 8 बाई 8 को हम इसमें जोड़ देंगे। ये हमारा नीचे बॉटम का आ जाएगा। इसमें भी हमने पहले सेंटर निकाल लिया था, यहाँ भी सेंटर है। इन दोनों को यहाँ मिलाएंगे और पिन लगा देंगे इस तरह से। अब पहले हम ऊपर का जोड़ लेते हैं। 8 इंच पिन लगा हुआ है तो इसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। इसको दबा दीजिए और इसको यहाँ से सिलना शुरू कर दीजिए।
और ये हमारी एक पॉकेट यहाँ लग गई, ये देखिए। तो इसका शेप कुछ अभी इस तरह से आया है। और अब हम लेंगे 12 बाई 14 इंच का पीस। ये हमारे पास 12 बाई 14 इंच का पीस है, इसका भी सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 6 इंच पर सेंटर है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर हमने निकाला 6 इंच पर, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। इस सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ये 9 इंच की बेल्ट ली है। अब इस बेल्ट को हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इस 4 इंच के सेंटर पर इस बेल्ट का सेंटर रखते हुए इसको सिलना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 9 इंच के, जितनी बड़ी ये बेल्ट है, 9 इंच की एक बेल्ट ले करके, और यहाँ पर ये बक्कल में जो स्कूल बैग के बक्कल आते हैं उनमें मैंने इसमें इसको 9 इंच की बेल्ट को फिट किया है। और ये जो बेल्ट है ये 25 इंच की बेल्ट है। तो इसको इस तरह से लॉक करेंगे। और ये जो 9 इंच का हिस्सा है इसको नीचे रखेंगे बक्कल का, और ये जो बेल्ट का दूसरा हिस्सा है इसको हम इस बेल्ट के बगल में रख के सिलेंगे। इसी तरह से दूसरी बेल्ट को भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। और इस बेल्ट को नीचे यहाँ पर उसी की सीध में रखते हुए अटैच कर देंगे इस तरह से। एकदम बराबर से रखना है। आप मेजरमेंट करके रख लीजिए, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। इसको हम मार्क करेंगे, 2 इंच इधर। इस 2 इंच के अंदर से इस बेल्ट को रख के यहाँ सिल देंगे, और दूसरी तरफ की भी इसी तरह से अंदर रखते हुए सिल देंगे। अब इसकी तैयारी के बाद दूसरा पीस लेंगे हम। ये पीस हमने लिया है यहाँ पर 7 बाई 8 इंच का। 2 पीस ये लेंगे, 2 पीस ये लेंगे, और एक एक पीस की हम लाइनिंग लेंगे। अब इन दोनों पीस को इस तरह से सीधा पीस अंदर रखेंगे। इसके बाद नीचे एकदम लाइनिंग रखेंगे। दोनों फैब्रिक हमारे एक साथ होंगे। अब ऊपर से हम जो ये हमारे पास 8 इंच का साइज़ है इसको हम पूरा एक साइड से सिल देंगे। इसको सिलने के बाद फैब्रिक को सीधा करेंगे। ये दोनों फैब्रिक हमारे बाहर आ जाएंगे। सिलाई को बाहर करेंगे। यहाँ पर एक दाब मशीन चलाएंगे। एक चाप की दूरी पर एक मशीन और। अब ये एक चाप की दूरी पर मशीन चलाने के बाद इसको हम 3 साइड से पैक कर देंगे। अब इसी तरह से इस पीस को भी तैयार कर लेंगे। अब इन दोनों पीस को तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने आखिरी पीस लिया है। इसका मेजरमेंट है 6 बाई 40 इंच, और यहाँ पर हमने इसमें मेजरमेंट किया है। यहाँ पर हमने एरिया निकाला है 14 इंच का, फिर यहाँ से 12 इंच का, फिर 12 इंच पे लाइन खींची है, और फिर वापस हमने यहाँ पर एरिया निकाला है 14 इंच का। अब यहाँ पर हमने एक निशान लगाया है, आपको बता देती हूँ। वो इस तरह से कि यहाँ से ये जो 6 इंच है, 6 इंच से इस तरह से कॉर्नर से स्केल रख लें, 3 इंच पर मार्क लगा लें। 3 इंच से मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क किया है, और इस 3 इंच को इस 6 इंच से मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हैं। अब ये जो राउंड शेप है इसको हम इधर दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब ये ट्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर निशान मिल जाएगा इस तरह से। और अब इस पे पहले हम मशीन चलाएंगे ताकि जो किनारे हैं कपड़े के वो बंद रहें। अब सिलाई के बाहर से हम इसको कट कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया, और ये देखिए ये हमारा एकदम, ये देखिए एकदम एक शेप में ये हमको साइज़ मिल गया है। अब यहाँ पर जो हमने ये 14 इंच पर लाइन खींची थी, और ये जो पीस हमने बाद में बनाया, तो इसको हमें यहाँ पर लगाना है। अब इसमें हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। इस तरह से प्लीट्स डाल के यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएंगे, और इस तरफ भी प्लीट्स डालेंगे इस तरह से। तो इसको हमें टोटल जो साइड वाल है इसके साइज़ में लाना है। तो इसको हम इस तरह से रखते हुए, नापते हुए, और प्लीट्स डाल करके पिन लगाएंगे। ये हमने पिन लगा दी। अब इस पिन को लगाने के बाद इसको हम इस लाइन पर रखेंगे जो हमने लाइन खींची थी, और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे
पिन को निकाल देंगे। ये हमने पिन निकाल दी। अब इसको पलटेंगे और सिलाई वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको यहाँ पर हम बराबर से जोड़ देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे और इसको इधर जोड़ देंगे। और यहाँ पर ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से जो हमने दूसरा पीस बनाया था, सेम प्रोसीजर में इसको लगा देंगे। ये हमारी दोनों पॉकेट तैयार हो गई। अब हम लेंगे बेल्ट वाला पीस। तो बेल्ट वाला पीस अब इसको इस तरह से जोड़ना है कि इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका ये सेंटर निकाल लेंगे, दोनों को बराबर से रखते हुए। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब इस पीस में भी हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर है हमारे पास, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर इसमें जो अभी हमने सेंटर निकाला था, ये इधर पॉकेट है और इधर पॉकेट है। अब इस सेंटर को, पॉकेट के बीच वाला जो टॉयलेट का हिस्सा है, इस सेंटर को इस सेंटर के साथ मिलाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट, जिधर ये हमने बेल्ट लगाई है इसके अपोजिट। यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको रखेंगे और इसको पिन लगा देंगे। इस तरह से बेल्ट को सीधी रखना है अंदर। तो जहाँ पर बेल्ट है वहाँ पर भी हम पिन लगा देते हैं, जिससे कि जो बेल्ट है हमारी वो हिलने ना पाए। इसको भी और इसको भी। ये हमने पिन लगा दी। अब इसको पहले अटैच कर देंगे और इसको अटैच करने के बाद फिर इसको यहाँ से घुमाते हुए इस 14 इंच को यहाँ पर सिलेंगे। तो पहले हम अब इधर ही से सिलना इसको शुरू करते हैं। तो इसको तीनों साइड से अब हम पहले अटैच कर लेते हैं और पाइपिंग चढ़ाते जाएंगे। और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब निकाल देंगे पिन। ये हमारा एक पीस जुड़ गया है। अब इसमें हम इस पीस को जोड़ेंगे, नीचे 12 इंच को 12 इंच से जोड़ देंगे, ऊपर का 12 इंच से जोड़ देंगे। और फिर ये जो हमने साइड में ये कट दिया है कर्व के साथ, इसको ये जो 17 इंच वाला एरिया है, इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाते हुए पूरा जोड़ देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट आ गया। तो इस तरह से इसको जोड़ करके और पाइपिंग चढ़ा देनी है। और जितनी बेल्ट है इसको आप अंदर की तरफ अटैच कर दीजिए, जिससे कि सिलने में दिक्कत ना हो। और इस बिट को सीधा करने के बाद निकाल लीजिएगा। अब ये हो गया। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं, जोड़ करके और इसमें फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पर ये बताना भूल गई थी कि इसको पहले हमें 17 इंच में मेजरमेंट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ा दिया था। तो ये बढ़ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर 17 इंच कर लेते हैं। इसको इधर और इसको इधर। और मैंने तो 17 इंच जो करवाया था, तो मैंने उसको मेजरमेंट कर लिया था, मैं बताना भूल गई हूँ। तो वो 17 इंच आ रहा था पूरा। तो आप जो कर्व दे के कट करेंगे तो पहले उसको मेजरमेंट पूरी पट्टी का कर लीजिएगा कि कर्व देने के बाद कितनी उसकी लंबाई आ रही है, और उसके बाद ही इस पीस को तैयार कीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं और अब इसको जोड़ देते हैं फाइनली। और ये बैग हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, जब इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो ये हमको नीट एंड क्लीन काफ़ी स्पेस यहाँ पर मिलेगी। इतनी चौड़ी हमने इसमें दीवार दी है, एक शेप दिया है, इस तरह से पूरा बैलेंस में रहेगा। आप इसको खोलेंगे जब,
इस तरह से जब इसको खोलेंगे तो इसमें बॉटल है, शूज़ है, पैम्पर्स वगैरह हैं, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं, खाने पीने का सामान रख सकते हैं। एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी है, तो 1, 2 और 3 पॉकेट इधर, और इधर से बॉटल वगैरह रखी जा सकती है, जो भी सामान रखना चाहें। और काफ़ी कंफर्टेबल बैग है ये। तो इस तरह से बच्चों के साथ हैं तो बैग बनाइए। और सफ़र में जा रहे हैं तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। कहीं मार्केट जा रहे हैं तो बच्चे मिलने जा रहे हैं तो बच्चों के साथ ये सारा सामान तो हमें चाहिए होता है। तो बच्चों के लिए अलग से बैग इस तरह से तैयार कर लें। और ये जो बेल्ट हमने दी है ये हैंग करने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप खुद टांगना चाहें या कोई और टांगना चाहे तो उसके लिए ये एडजस्टेबल बेल्ट हमने दी है इस तरह से। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।